हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं अकबरी लोटा। इस कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। यह एक हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी है। जीवन में हास्य व्यंग्य का अपना महत्व है। यह न केवल चित्त को प्रसन्न करता है अपितु जीवन में आई चढ़ता है, यानी ठहराव को, बोरियत को दूर कर जीने का एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। इस कहानी के पात्र हैं लाला झाऊलाल, झाऊलाल जी की पत्नी, लाला झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र, एक अंग्रेज, और इस अंग्रेज के पड़ोसी हैं मेजर डगलस। अब चलें कहानी की ओर। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। अब देखें कि झाऊलाल का घर कहाँ था? काशी में। कहाँ पर? ठटेरी बाजार, यानी बर्तनों के बाजार में। तो नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपए रेंट मिल जाते थे, मंथली रेंट। वे उस 100 रुपीज से वे अच्छा खा लेते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन एक साथ 250 यानी 250 रुपीज तो उन्होंने कभी देखा नहीं था। एक साथ आंखों को खुश करने के लिए, आंखों की तृप्ति के लिए भी उन्होंने उसे नहीं देखा था। यह कहानी 1960 के पहले लिखी गई है, इसलिए उस समय 250 रुपए का वैल्यू बहुत अधिक था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। यहाँ देखिए, जब पत्नी ने उनसे पैसे मांगा 250 रुपए, तो सडनली इतनी अधिक अमाउंट सोचकर लाला झाऊलाल घबरा गए, लेकिन चुप रहे। उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांगती हूँ। लेकिन लाला झाऊलाल को यह बात अच्छी नहीं लगती है, वे तिलमिला उठते हैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। उनकी पत्नी कहती है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। झाऊलाल की पत्नी बोलती हैं व्यंग्य के साथ, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो लाला झाऊलाल ने तो कह दिया कि आज से 7वें दिन यानी हफ्ते के अंतिम दिन में पैसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा, लेकिन पैसे का इंतजाम भी तो करना है। तो अब देखते हैं कि लाला झाऊलाल क्या करते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध यानी इंतजाम नहीं हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? 4 दिन बीत जाते हैं। हफ्ते के 4 दिन, 7वें दिन पैसा देना था, लेकिन चारों दिन में लाला झाऊलाल ने कोई प्रबंध नहीं किया और यह न हो सका। उन्हें अब चिंता होने लगती कि पत्नी को पैसे कैसे दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने पैसे मांगे थे। प्रश्न अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, सेल्फ प्रेस्टीज की थी। अपने घर में अपना दबदबा था, अपना कंट्रोल था, उस पर था, और उन्हें लग रहा था कि मैंने वादा करके अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा, पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो उन्हें ये सारी बातें सोचकर उन्हें बहुत चिंता होने लगी थी कि क्या करें, किस तरह से पैसे पत्नी को दें।
वे नहीं चाहते थे कि इस समय मना करें या डर के मारे भाग जाएं। उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था। वे चाहते थे किसी भी हालत में अपनी पत्नी को पैसे दें। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। 5वां दिन हो गया तो लाला झावलाल एकदम घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, अरे 5 दिन, अभी तो और एक दिन ही बाकी है, 6ठा दिन, मैं क्या करूंगा, कैसे पैसे का इंतजाम होगा। तो वे घबरा जाते हैं और अपने मित्र के पास जा पहुंचते हैं। उनके पास जाकर सारी विपदा सुनाते हैं। उनके मित्र थे बिलवासी मिश्र। अब लेकिन समय कुछ ऐसा था कि बिलवासी जी के पास भी कुछ पैसे नहीं थे। वे भी बिल्कुल खुक यानी खाली थे। उन्होंने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं कहीं से किसी दूसरे से किसी भी हालत में अरेंजमेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर मिल जाएगा तो मैं कल शाम को तुम्हारे मकान पर आऊंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा। वही शाम आज थी, यानी 6ठे दिन की शाम, 6th डे का इवनिंग, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन कर देना है या सारी हेंकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके, देन तो उन्हें चिंता हो रही थी। अरे 6ठा दिन का शाम हो गया था और 250 रुपये उनके पास अब तक नहीं थे। तो उन्हें लग रहा था कि कल 7वां दिन है, 7वें दिन मुझे 250 रुपये गिन कर देने हैं, या जितनी भी अपनी रोब है, हेंकड़ी है, ये सबको भूल जाना है। क्या करें? तो उन्हें मालूम था कि अगर पैसे नहीं देंगी तो पत्नी क्या उनको डामल फांसी कर देगी, घर से निकाल देगी क्या? नहीं। या आजीवन कारावास में डाल देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक हंसी हंसेगी, वह कितनी व्यंग्य भरी होगी, उसे सोच कर ही, उसे इमेजिन करके ही झावलाल के मन में एकदम मरोड़ सी पैदा हो रही थी। वे इंतजार कर रहे थे अपने मित्र का। बार बार चिंता हो रही थी, यदि मित्र नहीं आएंगे तो, अगर मित्र से रुपये का प्रबंध इंतजाम नहीं किया गया तो क्या करें? एकदम चिंतित थे। चले आगे। इसी उधेड़बन में, यानी इसी कंफ्यूजन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। यहाँ पर लाला झावलाल पैसे की चिंता करते हुए अपने घर के टेरेस पर चल रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। उन्हें प्यास लग रही थी। उन्होंने नौकर को बुलाया कि पानी लेकर आओ, लेकिन नौकर नहीं आया। पत्नी पानी लेकर आ गई। पत्नी एक बड़े वाले ब्रास के लोटे में पानी लेकर पहुंची। उस लोटे के साथ वे ग्लास नहीं लाए। लाला जी को वह लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोटा, उसकी बनावट जो थी उन्हें पसंद नहीं लगती थी। उसकी गढ़न बनावट बहुत ही अजीब सी लगती थी। तो लाला झावलाल ने देखा कि ग्लास भी नहीं है, लेकिन वे क्या कर सकते थे? चुपचाप पानी उनके हाथ से ले रहे थे। लाला जी ने लोटा तो ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। देखने से पत्नी के हाथ से लोटा तो ले लिया, उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे पत्नी की बहुत लिहाज करते थे। उन्हें लगा कि अरे अभी तो लोटे में पानी कम से कम लाके दिया है, अगर मैं कल उसे पैसे नहीं दूंगा
तो कहीं मुझे बाल्टी में भोजन न परोस दे, बाल्टी यानी बकेट। इसलिए वे सोच के एकदम चुपचाप रह गए और उसके बाद वे गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। जितना गुस्सा आ रहा था लोटे के ऊपर, उस भारी गुस्से को दूर किया। कम से कम पानी तो पी लो करके पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, वहां खड़े होकर पानी पी रहे थे। तो जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर लाला झाऊलाल मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे। तो इसलिए इतनी बातें हैं कि बुजुर्गों की बातों को तो सभी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, फिर भी धीरे धीरे विज्ञान के माध्यम से आज फिर से सभी बातों को माना जा रहा है। तो यहाँ पर उन्हें लगा कि शायद किसी ने ऐसा क्यों नहीं लिखा है, लिख देते तो शायद वे वहां खड़ा होकर पानी नहीं पीते। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पानी पी पाए होंगे कि न जाने उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूटकर नीचे की ओर जाने लगा। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल पानी पीकर मुंडेर के ऊपर लोटा को रखना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ से लोटा छूटकर नीचे गिर गया। उस समय वे तीसरी मंजिल के टेरेस पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। उतने ऊपर से लोटा नीचे चलती गली, बिजी गली के ऊपर में गिर रही थी। वे एकदम डर रहे थे कि पता नहीं ये किसके ऊपर गिरने वाला है। एक तो इतना भारी लोटा, वो भी उसमें पूरा भरा पानी, क्या करें अभी, कितना और वेट कितना ज्यादा होगा। लोटा जैसे गिरते ही इधर उधर कहीं शेक नहीं हुआ, सीधे नीचे की ओर जाने लगा। उनको ऐसे लगा कि जैसे कि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। इसलिए उन्होंने कहा कि न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की इजाद की है, जिसके कारण यहाँ पर लोटा को भी पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। तो चिल्ड्रन, अब तक आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी अगली क्लास में, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।